जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताने वाली हूँ। और राजा हरिश्चंद्र कैसा राजा था, आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, राजा हरिश्चंद्र के बारे में बात कर रही हूँ मैं। राजा हरिश्चंद्र उसका नाम ही नहीं था, उसका काम भी राजा हरिश्चंद्र वाला था। राजा हरिश्चंद्र राजा खुद थे, उसकी पत्नी थी और एक बालक उसका रोहित था। राजा हरिश्चंद्र प्रजा के प्रति बहुत अच्छा प्रेम भाव रखता था, सबके प्रति वो अच्छा था, उसमें कोई संदेह नहीं है। इतना अच्छा था कि सत्य के कारण क्या किया, चलिए आगे बताते हैं। एक दिन उनके साथ ऐसा हुआ जिसको हम आप परीक्षा बोलते हैं, तो वही परीक्षा लिया गया उनसे। जो परिस्थिति के आगे इंसान झुक जाता है, तो राजा हरिश्चंद्र झुकता है कि नहीं, इस वजह से उनसे परीक्षा लिया गया। तो परीक्षा में पास हुआ या फेल, चलिए हम बताते हैं। राजा हरिश्चंद्र के साथ में परीक्षा जब लिया गया, तो उनका एक ब्राह्मण के रूप में उनको पहले ही सत्यवेद करा लिया गया था। जो चीज़ हम तुमसे मांगेंगे, जिसको हम आप गुरु दक्षिणा बोलते हैं, तो बोला कि जो हमारे पास में होगा, राजा के पास में जो चीज़ भी होगा, हम सब चीज़ देने के लिए तैयार हैं, हम मुकरेंगे नहीं, जिसमें आपको संतुष्टि मिले। उसने ये चीज़ बोल दिया। तब राजा हरिश्चंद्र ने उनका गुरु बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने मांग लिया पूरे राज्य, मतलब जितना राजा का जो भी था सब मांग लिया। उसके बावजूद भी बोला अभी और कमी रह गया। तो बोला कितना कमी रह गया, जिसको हम आप पैसे बोलते हैं। तो बोला इतना नहीं, इतना बाकी रह गया। तो अब राजा के पास तो कुछ रहा नहीं, सिर्फ ले दे के राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और उनके बच्चे रोहित रह गया, 3। इसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। पहना हुआ सिर्फ वस्त्र जो भी था, छोटा मोटा बोलो चाहे जितना बड़ा बोलो, वही रह गया था। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। फिर उन्होंने, उसके बावजूद भी राजा हरिश्चंद्र टाइम लिया, जो हम इतने दिन दीजिए, हम चुकता कर देंगे। फिर अपने परिवार के साथ में बात किया, तो उनकी पत्नी भी ऐसी थी जो अपने पति के अनुकूल चलती थी, जिसे हम आप सती बोलते हैं। तो वही हुआ। फिर विचार किया, जो हम लोग ऐसा करते हैं बिक जाते हैं। तो उनकी पत्नी बोली एक बात बताइए, हम तीनों इकट्ठे तो बिक नहीं सकते हैं, आपको लग रहा है जो तीनों को इकट्ठे कोई लेगा? तो बोला कोई बात नहीं, अलग अलग तो ले ही लेंगे। तो उसने अपने पति से कहा कि आप इतना ज़रूर कोशिश कीजिएगा जो मेरे बच्चे मेरे ही पास रहे। तो बोला चलो ठीक है। तो फिर साहूकार आया, तो अब अपने आप को कैसे बेचेंगे? तो तीनों प्राणी मिलके क्या बोल रहे हैं मैं बता रही हूँ। हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। ये राजा हरिश्चंद्र तीनों प्राणी बोल रहे हैं, पूरे घूम घूम के अपने आप को बेचने के कारण। तो फिर बोल रहे हैं, हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार,
मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। तब साहूकार आया। साहूकार आया तो बोला, जो पहले राजा हरिश्चंद्र को लेने की कोशिश किया गया, डोम आया। तो राजा हरिश्चंद्र का एक ही वचन था, पहले मैं अपने बच्चे बीवी को बेचूं, उसके बाद मैं खुद बिकाऊं। तो समय ले लिया उनसे, डोम से। तो फिर साहूकार आए, बस यही गाते गए, गांव गांव में घूमते गए, गाते गए। तो फिर एक साहूकार आया तो बोला कि मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। तो फिर उनको पत्नी को बेचा बच्चों के साथ में। फिर वो ले गए वहाँ, और राजा हरिश्चंद्र चले गए, जिसे हम आप शमशान बोलते, वहाँ पे, क्योंकि डोम के हाथ बिक गया था ना राजा हरिश्चंद्र। तो वो वहाँ चले गए, और उनकी पत्नी और उनके बच्चे रोहित एक साथ गए साहूकार के पास। तो उसकी मम्मी, नॉर्मल सी बात है, घर में काम काज करती थी, जो मर्जी वो करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, जो बच्चे को बोला, बेटा फूल तोड़ के ले आओ साहूकार के लिए। तो वो चला गया बगीचे में फूल तोड़ने। किस्मत का खेल ऐसा देखो, जो रोहित को सांप डस लिया। फिर उसकी मम्मी बच्चे को गोद में लेके न साहूकार के पास आया, न कहीं गया, क्योंकि उस टाइम तो सोचो वो बंधुआ मजदूर थे, इस वजह से। तो वो अपने बच्चों को गोदी में उठा करके लेके पहुंच गया कहाँ, जहाँ राजा हरिश्चंद्र थे, वहाँ अनजाने में पहुंच गया, क्योंकि बच्चे को तो दफनाना जरूरी था ना, इस वजह से। फिर वहाँ पे अपने पति से बोल रहे हैं, जो मेरे को इसको दफन करना है। तो उसका पति इतना सत्यवादी था, और शमशान का कुछ नियम होता है, जो जब तक पैसा नहीं दोगी तब तक नहीं दफनाया जाएगा। तो उनकी पत्नी बोली कि मेरे पास तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो एक ही बात राजा हरिश्चंद्र बोले, वो तुम देखो जो तुम क्या करोगे। फिर जाकर के राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने क्या किया, सुनिए ध्यान से, बहुत भावुक चीज है। वो अपनी साड़ी जो पहन रखी थी, उसको आधा फाड़ करके दे दिया। तब बोला, अब तो दफनाने दोगे। और उसका पति का एक ही आज्ञा था, मतलब साहूकार, मतलब डोम का, बगैर कुछ दिए हुए यहाँ पे दफन नहीं हो सकता। तो उनके पत्नी के पास तो कुछ नहीं था, वही चीज था। तो वो साड़ी फाड़ करके दे दिया, जिसको कपड़े बोलते हैं। फिर उनके बच्चे को दफनाया गया वहाँ पे, साहूकार मतलब शमशान में बच्चे को दफनाया गया। फिर वहाँ से दफना के, अब आप ही लोग सोचिए, जो वो राजा हरिश्चंद्र के बारे में, जो कैसा राजा हरिश्चंद्र था, धन लुटाया, दौलत लुटाया, अपने आप को भी बेच दिया, अपने बच्चे को भी बेच दिया, अपने पत्नी को भी बेच दिया। लेकिन सत्य वो चीज है जो उसके आगे वो झुका नहीं, क्योंकि उसको सत्य का पता था, इस वजह से। तो एक वो भी राजा था। आजकल के डेट में इंसान, आप भी जानते हो, जो कोई सत्य बोलने के लिए भी राजी नहीं है, तो वहाँ जाने के तो बात ही छोड़ दीजिए। अब वो भी दूसरे के भलाई बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अगर हमारी बात आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और बताइएगा जो कैसी लगी। इतना ही बोलूँगी। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव। तो राजा हरिश्चंद्र यही थे। जय श्री महाकाल। कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो मैं नई नई चीज़ आप लोगों के सामने लाऊं।